सत्तू पर्व का ब्लॉग मैं शेयर कर चुकी हूँ, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब सत्तू पर्व के दूसरे दिन जूड़ शीतल मनाया जाता है, यानी कि बासी पर्व। ये लगभग बिहार में सभी जगहों पे मनाया जाता है, या उत्तर भारत में आप कह सकते हैं कि लगभग जगहों पे मनाया जाता है। इस दिन पीतल के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में आम के पल्लव पे सिंदूर लगा करके इसको पूजा वाले घर में रख दिया जाता है, और उसी आम के पल्लव से और उस बासी जल से सब जगह छिड़काव किया जाता है, घर बाहर। और उसी जल से जो है अपने से छोटों के माथा पर इसे कहते हैं डाला जाता है, वो भी सूर्य उदय से पहले, और कहते हैं इसे जुड़ाना कहते हैं इसको। तो सब जगह ये होती है। और शायद अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसकी वजह से शायद दिमाग ठंडा होता है, क्योंकि अभी कहते हैं कि सूर्य में जो है एक खास रोशनी होती है, खास निरोग रोशनी होती है। आज के दिन सूर्य राशि जो है वो मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करती है, तो इस वजह से भी लगता है कि सूर्य की रोशनी में जो है एक अलग तरह की शक्ति होती है। तो बस आज के दिन सारा काम जो है वो सूर्य उदय से पहले ही हो जाना है, और आज के दिन ही उस बासी जल से पानी सब जगह पे, पेड़ पौधों में, रास्ते में, सब जगह डालना होता है। कहते हैं, वैसे तो कहते हैं घर में किससे भाई के आने का रास्ता देखा जाता है, लेकिन अब पता नहीं, जो भी चीज़ें हैं। और सुबह के टाइम पे ही, भिनसर के टाइम पे खाना भी बनता है, तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ खाना बनाने के लिए, एकदम 5 बजे। गुड मॉर्निंग। अब सुबह ही हुई है और हम लोग खाना बनाने के लिए उठे हैं, क्योंकि जोड़ शीतल में भिनसर के टाइम पे ही खाना बनाया जाता है। तो बस प्रॉब्लम कितना गंदा लग रहा है। तो फटाफट मैंने दोनों साइड खाना चढ़ा दिया। माँ जी मुझे सब्जी उब्जी सब काट के देती जा रही थी, और मैं फटाफट बनाते जा रही थी, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही बनाना है। और माँ जी यहाँ मुझे समझा रही हैं कि आज के दिन मेरे बच्चों को और तुम अपने बच्चों को किसी को मत डांटना। बात नहीं करो बेटा हमको जुड़े लग जुड़े नहीं छी, लेकिन बात नहीं करो हल्ला करके, प्रेम से बस रात बिता देबै, ओकर बाद बस। सो फाइनली खाना सब बन गया, सारा कुछ, चावल, दाल, रोटी, बड़ी, आलू और गोभी का सुखौत, सब्जी, पकौड़ी, पापड़, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना ली है मैंने। और जो फाइनली पसीने में आ गए। वैसे तो आज के दिन रात वाले चावल में पानी मिला के रख दिया जाता है, ताकि उनमें एक ठंडक रहे उस चावल में। और रात वाला चावल और दिन वाला चावल, यानी जो सूर्योदय से पहले मैंने खाना बनाया, दोनों को मिला करके चढ़ाया जाता है। जिस चूल्हे पे आप खाना बनाते हैं वहाँ पे, घर के आगे और किचन के आगे, इन सारी जगहों पे चढ़ाया जाता है। बस माँ जी वही काम कर रही हैं। कढ़ी बड़ी की मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। गांव से माँ जी मसूर का बेसन लाई थी, उसी की मैं बड़ी बना रही हूँ। बस बेसन में जितना आप लेना चाहते हैं उसके अनुसार धीरे धीरे पानी डालिएगा, नहीं तो बहुत गीले हो जाएंगे। और अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद आपका फेंटा कब हो जाएगा, इसके लिए गिलास में पानी भर के ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा डाल के देखिए। अगर बड़ी जो है ऊपर तैरने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपका बेसन जो है अच्छे से फैला गया है, इसका मतलब परफेक्ट है। उसके बाद बेसन में नमक, हल्दी और जीरा, ये 3 चीज़ें मैंने डाली है। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी ऐड ऑन कर सकती हैं, जैसे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर। बस मुझे लेकिन सादा ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने बस यही चीज़ें ऐड की। और फिर कढ़ाई में तेल गरम करके, ऑब्वियसली जैसे पकौड़ी बनाते हैं उस तरीके से इसको तल लेना है, सारे पकौड़ी बड़ी के। क्योंकि बेसन बहुत अच्छे से फूला हुआ है, तो इसीलिए जो बड़ी का ऊपर वाला भाग है वो ऊपर आ जा रहा है। तो इसको मैंने जो है सारे तल के निकाल लिए। और इसका मसाला जो है, उसके लिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, इन चारों चीज़ों को मैंने भिंगा लिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, जब तक बड़ी बन रहा है। बस जब बन गया तो जो बचा हुआ तेल था उसी में मैंने फ़ोरन गिराया है। फ़ोरन में मैंने थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता और चुटकी भर हींग वो डाला है। ऐसे इसमें पंचफोरन जो होता है वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने यही डाला है अभी। बस उसके बाद जो हमारा भिगोया हुआ मसाला था उसको डाल देना है, और सबको बहुत अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इसका पानी जल ना जाए और ये कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए और तेल ऊपर ना आ जाए। भूनने का सबसे मेन तरीका यही है। उसके बाद सारे बड़ी को जो है मैंने हल्का से दबा करके उसमें डाल दिया। बस उसको 1 से 1.5 मिनट भूनना है। ऐसे बहुत तरीके से बड़ी बनाए जाते हैं, दही डाल के, टमाटर डाल के, प्याज डाल के, बट मैंने इस तरीके से बनाया। तो 1-1.5 मिनट भूनने के बाद जो है इसमें पानी डाल करके और इसको ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद देखिए बड़ी बहुत अच्छे से फूल गई है। पापा जी भी तारीफ़ कर रहे थे, बहुत अच्छी बड़ी बनी है। तो देखिए बड़ी का साइज़ जो है वो दुगना हो गया है। बस उसके बाद क्योंकि पानी सिर्फ डाला है तो गाढ़ा कैसे हुआ, इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन छोड़ा था और उसमें पानी मिला करके डाल दिया। अब थोड़ी देर इसको खौलने देते हैं, और बस वो बेसन मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिला दिया
और थोड़ी देर खोलने के लिए छोड़ दिया। बस बड़ी बनके रेडी है। और देखिए कितनी सुंदर बनी है, कितनी जूसी है, अंदर तक पूरा रस गया है, यानी कि परफेक्ट बनी है। और मैंने अंतराक्षरी शो फिर दूसरे दिन भी किया। मैंने सोचा जब तक माँ जी है तब तक जिस जिस जगह पे मुझे लाइव बनाना मैं दूसरे मिथिलानी सब में एक होस्ट कर रही हूँ नवरात्रा स्पेशल, जिसमें कि मेरे साथ माँ जी भी गाना गाएंगी। हाँ, इनको मैथिली गाना क्योंकि बहुत अच्छा आता है। जय माता दी एक कौन गाना गए थे जी? सुनू है मैया तो हर घर कहिया, सुनो ये मैया, सुनो ये मैया। तो बस उसी दिन माँ जी और पापा जी जो हैं वो गांव के लिए निकल गए। गांव में भी दादी जी हैं, तो उनको मैंने बताया ही था कि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं छोड़ सकते थे, तो वही निकल गए। और यहाँ पे माही और दादी बाबा सब मिलकर बहुत मस्ती कर रहे हैं। और पार्थ जाने की जिद कर रहा है। माही भी एकदम 3-4 चप्पल पहन के रेडी है। तो बस अब मैं सबको विदा कर देती हूँ और आज का वीडियो भी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। तुम्हें भी जाना है? दादी को जय किया।